बोलिए भगवती माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज की जय। बोलिए सच्चे दरबार की। दूर से कैच नहीं। मंच पर आसीन भगवती माता जगत जननी जगदम्बा परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज सभी देवी शक्तियां सभी को प्रणाम करता हूं और इस पावन ग्राम में उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन के सभी कार्यकर्तागण, परम पूज्य गुरुवर के सभी शिष्यगण और गांव के सभी भाइयों बहनों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। धर्म का कार्य चाहे जहां भी हो हमेशा शुभ और फलप्रद ही होता है। चाहे किसी तीर्थ धाम में हो, चाहे पंजो शक्ति सिद्धाश्रम धाम में हो, किसी के घर में हो या किसी भी सार्वजनिक जगह में हो, अगर कोई धार्मिक आध्यात्मिक क्रम होता है, कोई शुभता से भरा कार्यक्रम होता है, देवी देवताओं की स्तुति होती है, जहां कहीं भी हो वहां अगर बैठने का सौभाग्य मिल जाए, वहां सत्संग करने का सौभाग्य मिल जाए, तो जीवन में इससे बड़ा दूसरा कोई सौभाग्य नहीं होता। एक मन, एक विचार, एक भाव वाले एक जैसे लोग जहां कहीं बैठ करके अगर देवी देवताओं का गुणगान करते हैं, वह जगह अपने आप मंदिर का स्वरूप बन जाता है। चाहे उसमें छत पड़ी हो, चाहे खुला आकाश हो, वह मंदिर ही के समान मानिए। तो यहां पर 24 घंटे लगातार आप सभी ने मिलकर जो अखंड अनुष्ठान किया, निश्चित रूप से कण कण में देवी देवताओं का वास होता है। अगर श्रद्धा भाव से पुकारा जाए तो 24 घंटे आपने यहां पर मां की स्तुति की। यकीन मानिए कि भगवती माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की सूक्ष्म उपस्थिति हुआ, उनका आशीर्वाद आपके साथ जुड़ा। और मैं भगवती माता के चरणों में यही निवेदन करता हूं कि इस गांव के जितने भी लोग यहां पर उपस्थित हुए हों, चाहे किसी भी एक मिनट के लिए भी आए हों, भगवती मानव कल्याण संगठन के दूर दूर से जो कार्यकर्तागण उपस्थित हुए, इनकी जो भी मनोकामना हो, हे मां, इनकी मनोकामनाओं को पूरा करना, इन पर अपना आशीर्वाद देना। और हमारे जीवन की यही पूंजी है। भारत देश में हमेशा धर्म को सर्वोपरि माना गया कि धार्मिक यदि व्यक्ति है तो अपने आप उसमें अच्छे गुण होंगे। यही कारण है कि कहा जाता है कि रावण बहुत पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था, भगवान शंकर को प्रसन्न करके दर्शन पाके वरदान पाने वाला व्यक्ति था, सभी ग्रह नक्षत्र उसकी मुट्ठी में होते थे, इतना प्रकांड विद्वान तपस्वी था, लेकिन कुकर्म कर गया। इसी कारण से उसकी मृत्यु हुई, भगवान राम के हाथों मारा गया। उसको न शंकर जी बचाने आए, न ब्रह्मा जी बचाने आए। सोचिए, तो पूजा पाठ, धर्म कर्म, हम बहुत पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, बहुत मंदिर जाते हैं, घर में बहुत अच्छा मंदिर बना लिया, कहीं न कहीं से जुड़े हैं, हमने गुरु महाराज बनाए हुए हैं, तो एक नहीं 1 लाख गुरु महाराज बना लीजिएगा और साल भर के 365 दिन तीर्थधाम में ही वास करिए, लेकिन अगर कर्म सही नहीं है, भाव विचार सही नहीं है, तो जीवन में कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। इसीलिए गुरुदेव जी भी कहते हैं कि पहले अपने कर्मों पर ध्यान दो। आप यदि सत्कर्म करने वाले हैं तो प्रकृति आपका रास्ता बनाती है, और अगर सत्कर्म करने वाले नहीं है, अच्छे कर्म करने वाले नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर हम पाप कर्म करने वाले हैं, अनाचरण करने वाले कर्म है, तो प्रकृति में उसमें दंड का भी विधान है। जीवन में संकट, बाधाएं, परेशानियां, अवसाद, तनाव, न जाने क्या क्या चीजें जुड़ जाती हैं। तो सबसे पहले अपने जीवन में ध्यान दीजिए। आप छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, वृद्ध हैं, युवा हैं, महिला हैं, पुरुष हैं,
आप पढ़ते हैं, आप काम करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं या कुछ नहीं करते हैं, आपका जीवन यदि मनुष्य रूप में हुआ है तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हमारा 24 घंटे कैसे गुजरता है। किसी महान व्यक्ति ने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में 90% विचार वही होते हैं जो पिछले दिन हुए थे, उससे अलग कोई नहीं सोचता। हम जो कल सोच रहे थे वही आज सोच रहे हैं, और आज जो सोच रहे हैं वही कल सोचेंगे। ये नियम है प्रकृति का। तो अपने विचारों पर ध्यान दीजिए कि मैं सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशहाली आए, हमारे जीवन में सुख रहे, हम शांति हमारे जीवन में रहे, हमारे घर में सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग शांति के साथ एक साथ मिलजुल करके रहें। उसके लिए यही एकमात्र रास्ता है। पूजा पाठ और धर्म कर्म इसके बाद आता है, वो आपका प्लस पॉइंट है। लेकिन सबसे पहले कि आपके जीवन में, आपके मन में विचार कैसे होते हैं, दिन भर क्या करने के लिए मन करता है। चोरी करने के लिए तो मन नहीं करता, व्यभिचार करने के लिए तो मन नहीं होता, नशा करने के लिए तो मन नहीं होता, लोगों को लड़ाने के लिए, लोगों से ईर्ष्या द्वेष करने के लिए तो मन नहीं होता। अगर ये मन होता है तो देवी देवता ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते, पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं निकलता। तो कृपा करके अपने घर में ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को आप भी पूजन करिए। पूजन करने से लाभ मिलता है क्योंकि मन अच्छा होता है। गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि हर व्यक्ति को, इसीलिए साधना का नियम बताया कि तुम अगर आश्रम से जुड़े हो, गुरु जी से जुड़े हो, तो सबसे पहले सुबह शाम बैठ करके आधे घंटे 1 घंटे की साधना कीजिए और अपने बच्चों को बैठाइए। आपके बच्चे बैठे, आपके बच्चे क्या जानते हैं कि देवी देवता भी होते हैं। आजकल तो बड़ी दिक्कत है, गांव में तब भी अच्छा है, लेकिन शहरों में बच्चे क्या देखते हैं कि हमारे मम्मी पापा तैयार हुए, उठे, तैयार हुए, चाय पिए और नौकरी करने चले गए। शहरों में ये हो रहा है, और आए तो अपना अपना लैपटॉप खोल के बैठ गए। उसके अलावा वो बच्चा कुछ जानता ही नहीं है कि देवी देवता, राम भगवान, कृष्ण भगवान ये भी होते हैं क्या, दुर्गा जी भी होती है क्या, भगवान का नाम नहीं जानते, उनकी कथाएं तो भूल जाओ। तो हमारा क्या कर्तव्य है कि हम सौभाग्य से गांव में जन्म लिए हैं। गांव की मिट्टी अपने आप पवित्र होती है, धर्म कर्म से परिपूर्ण होती है। हमारे पूर्वज इतना कथा भागवत और न जाने क्या क्या इसी मिट्टी में करा के गए हैं, इसकी ऊर्जा हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो कम से कम अपने बच्चों को धर्म कर्म से दूर मत करिएगा। आप अपने घर में साधना पूजा करिए और नित्य प्रतिदिन चाहे 4 बजे उठिए, 5 बजे, 6 बजे, आपका बच्चा अगर 2 साल 3 साल से ऊपर है उसको उठा करके, नहला करके और पूजा पाठ कराने अपने साथ जरूर बैठाना। आपके बच्चे को आपको अलग से बहुत बड़े बड़े संस्कार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो धार्मिक क्रियाकलाप जो देवी देवताओं के सम्मुख बैठ करके पूजा करने की विधि होती है, उससे आपके बच्चे का दिमाग अपने आप सद्गति की ओर जाएगा, सच्चरित्रता की ओर जाएगा। वो परोपकारी बनेगा, वो धार्मिक बनेगा, लोगों की सहायता करने वाला बनेगा, न अपने जीवन को बिगाड़ेगा और न दूसरे के जीवन को बिगाड़ने वाला बनेगा। वो प्रहलाद और ध्रुव जैसे बनेगा। और हमारा यही कर्तव्य है, यदि हम माता पिता हैं तो हम समाज सुधार बाद में करें, लेकिन अब सबसे पहले अगर हमारे घर में कोई बच्चा है, हमारा पुत्र है, हमारी पुत्री है, उसके जीवन में ध्यान दें, क्योंकि आप एक नागरिक का निर्माण कर रहे हैं, आप भारत देश के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। तो आपके रहते अगर आपका बच्चा बिगड़ रहा है तो आपसे इस धरती का सबसे बड़ा पाप हो रहा है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए परम पूज्य गुरुवर कहते हैं कि नशा मुक्त रहो। यदि नशा करोगे, आपके बच्चे को दुनिया की कोई ताकत नहीं बना सकती है, वो बिगड़ करके रहेगा, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। और मैं इस विषय पर इसलिए इतना बोल रहा हूं क्योंकि यह एक ऐसा विषय है, आश्रम में लोग आते हैं, लोगों की बड़ी तकलीफें हैं कि घर में बच्चा बात नहीं मानता, बच्चा कह रहा है हमारे पिताजी ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो अगर घर में सुख शांति नहीं है तो बाहर चाहे लाख कुछ भी कर लो, कभी भी शांति नहीं मिलेगी। घर एक मंदिर का स्वरूप होना चाहिए जिस घर में हम रहते हैं। आपके घर में आपके अगर माता पिता हैं, आपके हाथों आपके रहते आपके माता पिता के आंखों से आंसू नहीं बहने चाहिए, वो चाहे युवा हो चाहे वो वृद्ध हो। आपका परम कर्तव्य है, धरती का सबसे बड़ा पहला कर्तव्य है कि आपके घर में आपके माता पिता है या कहीं भी है तो जितना सेवा बन सके, उनको खुशी रखने का जितना विधान बन सके उतना करना,
किसी ने कहा है कि अगर तुम अपने शरीर की चमड़ी का जूता बना करके भी माता पिता को पहना दोगे तो कभी भी इनके तब भी उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकते हो। इतने एहसान है उनके आपके ऊपर। तो आपके माता पिता अगर आपसे खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो कोई देवी देवता, कोई पूजा पाठ आपके लिए कुछ भी आपका नहीं कर सकता। आपका बच्चा अगर आपके कारण बिगड़ रहा तो आपका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। तो अपने सबसे प्रमुख जो आपके परम धर्म, परम कर्तव्य है, कृपया उन पर ध्यान दीजिए और घर में साधना करिए, पूजा पाठ करिए। नशा मुक्त जीवन जीने की जरूरत है, मांसाहार मुक्त जीवन जीने की जरूरत है। चाहे मछली हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे बकरी हो, कोई भी हो, आत्मत सर्वभूतेषु, सभी जीवों में आत्मा का वास होता है। सभी की आंखें होती हैं, सभी के कर्ण होते हैं, सभी की मांसपेशियां होती हैं, सभी जीवों में खून बहता है, सभी को दर्द होता है, सभी के बाल बच्चे होते हैं, सभी के परिजन होते हैं, जैसे हमारे आपके। हाँ, यह बात अलग है कि उनमें उतनी ताकत, उतना विवेक नहीं है जितना हम में है। तो तब भी आत्मा मानते हुए उनका सम्मान करना, उनके जीवन की रक्षा करना है। हम कभी मांसाहार ना करें, हम कभी भी जीव हत्या ना करने वाले बने, हम कभी भी जात भेद छुआछूत मानने वाले ना बने। मेरा भाई चाहे किसी भी जात में हो, कभी हुआ जो हुआ सो हुआ। अंग्रेज आए, मुसलमान आए, उन्होंने शासन किया, आपके धर्म ग्रंथों को बदल दिया। समझिए, जो पूरी तरह से आपको बदलना चाह रहे थे कि ये व्यक्ति ही बदल जाए, ये फला फला धर्म को कर ले, इतना कुछ उनने किया, तो आपके धर्म ग्रंथों को क्या छोड़ा होगा? जिससे भारत देश का व्यक्ति धर्म पथ पर चलता था, उन धर्म ग्रंथों को बहुत बदलने की कोशिश की। बहुत सारे अनाप शनाप श्लोक जिसमें हम आप लड़ते रह जाएं, वो सब हम आज पढ़ते हैं, आज समाज में है। आज उनके बहुत सारे एजेंट जो भारत देश में रहते हैं वो यही काम ही कर रहे हैं, चाहे राजनीतिक रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। तो हमारा क्या काम है कि हम चाहे किसी भी जात के हों, हम एक साथ उठें, एक साथ बैठें, पहले की जो गलतियां हुई उनको भूल जाएं, खत्म कर दें, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। आज जैसा हम समाज को बनाएंगे, आने वाला समाज भी वैसा ही बनेगा। और गांव से सुंदर दूसरी कोई जगह संसार में नहीं होती। चाहे विदेश चले जाइए, चाहे भोपाल चले जाइए, चाहे इंदौर चले जाइए, चाहे दिल्ली बंबई चले जाइए, लेकिन गांव से सुंदर, सुव्यवस्थित, सुगढ़ संरचना इस धरती पर दूसरी जगह और किसी चीज की नहीं होती है। तो आप गांव में रहते हैं, गांव में अपने आप प्राकृतिक रूप से धर्म, कर्म, कर्तव्य, सद्भावना, सदाचरण, परोपकार अपने आप होता है। उसको पढ़ करके लाने की जरूरत नहीं होती। कई कई वर्षों से हम एक दूसरे को जानते हैं, हमारे कई कई पीढ़ियों का संबंध है। गांव में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर के आदमी को भी हम चाचा, मामा, ताऊ, काका कह के पुकारते हैं। हमारे बच्चे वहां खेलने चले जाएं, भूल से छोटा बच्चा वो पहुंचाएंगे कि आपका बच्चा शहरों में नहीं है, शहरों में बगल वाले से बोलचाल नहीं होता। तो कृपा करके अगर गांव में है तो गांव की संरचना को ना बिगड़ने दें। ये टीवी, मोबाइल में दिन भर यही चीजें सरकार करवा रही कि हम लड़ते झगड़ते रहें, जात में बढ़ते रहें, चाहे कोई भी सरकार हो, इन चीजों में पड़ने की जरूरत नहीं है। अपने गांव को सबसे अच्छा बनाइए, सबसे सुंदर बनाइए। आपके गांव में मांसाहार ना होता हो, आपके गांव में दारू का ठेका ना हो, जो दारू का दुकान खोल के बैठा हो सब कोई मिलके कहो कि एक दूसरा किराने का दुकान खोलने का पैसा हम देते हैं, ये दारू की बोतलें फेंको, उसका सहयोगी बनिए। और गांव का जो सबसे नीची जाति कहने वाला जो व्यक्ति है, पुराने जमाने से चल रहा है, उसके घर में जाकर के बैठो, पानी पियो, उसको अपने घर में बुलाइए, बैठाइए, खाना खिलाइए, उसके घर में आरती चालीसा करिए और बताइए कि हम सब मनुष्य हैं, तो हम सभी एक समान है, कोई ऊंच और कोई नीच नहीं होता। यदि इतना करने में आप सफल हो गए तो हम सभी का प्रयास होता है। हम अभी यहाँ गाड़ी से आ रहे थे, आप लोग फूल माला फेंक रहे थे, स्वागत कर रहे थे। मेरा स्वागत नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं, इस विचारधारा का स्वागत है। सिद्धाश्रम धाम में जो एक समानता का, क्योंकि आप भी देवत्व की तरह पूजे जाएंगे। जब आप एकता का सूत्र पिरोएंगे, आप किसी नीचे तबके मानने वाले व्यक्ति को अपने गले लगाएंगे, अपने घर में बैठाएंगे, आप भी देवी देवताओं की तरह पूजे जाएंगे। आपको महान बनना है तो महानता का काम करिए। और यही विचारधारा परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने हम सभी को दिया है कि हमारा पतन ना हो, और हमारा पतन ना हो उसका यही कारण है। एक ही रास्ता है कि हम महान काम करें, एक लीक से हट करके काम करें।
अपने घर में हम अशांति को पैदा ना होने दें। और आप अगर इस विचारधारा में चलते हैं तो देवी देवताओं की कृपा आपके घर में बरसती है। आप जगह जगह पर जाते हैं मंदिरों में, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही है, मेरे घर में पैसा नहीं आ रहा है, सब बेकार की बातें हैं। आपके इस शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 7 चक्र हैं, आपके शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, हड्डी है, मांस है, मज्जा है, मेद है। आपके भीतर एक दिव्य आत्मा बैठी है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप अपने भीतर घुसने का प्रयास करिए, आधे घंटे ध्यान में बैठने का प्रयास करिए। आपको ये बताया ही नहीं जाता। जो धर्म गुरु मंचों में बैठे हैं देश भर में, वो पर्ची बनाते हैं, वो आपको चमत्कार दिखाते हैं, वो आपको तरह तरह की चीजों में भटकाते हैं कि आप घर में बैठ करके अपने शक्तियों को प्राप्त ना कर सकें और उनकी दुकानें चलती रहे। परम पूज्य गुरुवर कहते हैं तुम खुद साधना करो। तुम चाहे जो हो, आज तक चाहे जो रहे हो, तुम केवल आधा घंटा घर में बैठ करके ध्यान करना शुरू कर दो, सत्संग करना शुरू कर दो। तुम देखोगे कि जो तुमको दुनिया में नहीं मिलेगा, घर बैठे तुम्हारे भीतर से तुमको प्राप्त होने लगेगा। और सबको करने की जरूरत है, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, चाहे हमारे भाई हो। आज तक क्या करते रहे इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण हो चाहे नहीं हो, अगर तुम मनुष्य हो, हर व्यक्ति ब्राह्मण है, हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर है, हर व्यक्ति पूजा पाठ करने का अधिकारी है। एक जरूरत है कि जीवन में हम थोड़ा संतुलन लाएं, शांति लाएं। हम दूसरे को देख करके जले भुने ना, उसके घर में ये है, वो ऐसा है, कुछ नहीं होता इससे। जिसके प्रारब्ध में जो है उसको अपने आप प्राप्त होता चला जाता है। आपको ये सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन में ध्यान दीजिए, अपने आप को बनाइए। और जो भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़े लोग हैं, आप सभी लोग इसी तरह से जन जागरण प्रचार प्रसार करते रहिए। आपका कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ी को, भविष्य को कैसा बनाएंगे, हमारे गांव की संरचना कैसी होगी, हमारे शहर की, हमारे क्षेत्र के, हमारे जिले की संरचना कैसी होगी। बढ़ चढ़ करके नशा मुक्ति के प्रचार प्रसार में लगिए। अपने स्वयं के जीवन में ध्यान दीजिए, कोई दाग न लगा पाए, कोई उंगली ना उठा पाए। यदि रक्षा कवच धारण करते हो, कुर्ता पैजामा पहनते हो, माँ की छवि लेकर के चलते हो, तो कोई आदमी ये न कह पाए कि ये आदमी किसी भी तरह गलत आचरण में फंसा हुआ है। आपकी पहचान आपके कर्म होने चाहिए कि हर व्यक्ति जिस प्रकार भगवती मानव कल्याण संगठन के व्यक्ति को घर में बुला करके पूजा पाठ करवाता है, आपके विचारधारा की जीत है वो। आप पर आंख मूंदकर लोग इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि आपकी विचारधारा ऐसी है। उस विचारधारा पर और गहराई से चलिए। सपरिवार नित्य प्रति घर में साधना करिए, परोपकार का कार्य करिए। समय मिले जब जब आश्रम जाइए, अपने गांव के नए लोगों को ले जाकर के परम पूज्य गुरुवर के चरणों में उपस्थित करिए। माँ की वहां पर कृपा दिलवाइए। आपके सभी के कल्याण के लिए वहां पर विगत 27 वर्षों से दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ चल रहा है। गांव गांव में जाकर के इसी तरह से जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय कार्यक्रमों को संपन्न कराने का प्रयास करिए। अधिक से अधिक लोग इस विचारधारा से जुड़े ताकि क्षेत्र में परिवर्तन आ सके। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार यही निवेदन कि आप सभी का मंगल हो, आप सभी के जीवन में परिवर्तन आए। आप सभी जो चाहते हैं, स्वयं के संघर्ष से, स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के मेहनत से, स्वयं के दिमाग से देवी देवताओं का कृपा प्राप्त करते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने जीवन को दिव्य बना सके, अपने जीवन को महान बना सके और जा करके जन जन की सेवा कर सकें। इन्हीं सभी शब्दों के साथ जय माता की।